Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, इस प्लेटफॉर्म पे हमने जितनी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कर रहे हैं एंड इन दैट सीक्वेंस वी आर फॉलोइंग द क्लाइमेटोलॉजी ऑन द टॉपिक और इसी क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म कर लिए हैं और हम हमारे लास्ट टॉपिक पे है जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट के अंदर हॉट वेट टाइप ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट हम कर चुके हैं। फिर उसी का मॉडिफिकेशन जो था आपके पास जो कि 10 डिग्री के ऊपर वाली लैटिट्यूड पे हमने पाया, दैट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, वो हमने पढ़ा। डायरेक्टली ट्रेड विंड की वजह से जो क्लाइमेट बन रहा था दैट इज ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, वो हमने पढ़ लिया। फिर हम ईस्टर्न मार्जिन से कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की तरफ जब चलना हमने स्टार्ट किया तब हमने देखा कि वहां पे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट था या फिर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट था। वाई सवाना? बिकॉज इन दैट क्लाइमेटिक रीजन मोस्टली सवाना टाइप की ग्रासलैंड वहां पे पाई जाती। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्लाइमेट होगा वो डेजर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, लेकिन डेजर्टिक क्लाइमेट को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, जो आपके पास इसी लैटिट्यूड पे है, यानी कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, इसी लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे जो डेजर्ट है उसको हमने बोला है यहाँ पे हॉट डेजर्टिक क्लाइमेट। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा डेजर्ट तो है बट दे आर नॉट इन द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, वो उसके नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड है वहां पे है। दे आर नोन एज द कोल्ड डेजर्ट और द मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट। ठीक है। कैसे? हमने क्या बोला, ये था हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो साउथ था वहां हमने देखा कि हमें मिला हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे थ्रू आउट द ईयर हमने क्या देखा कि बारिश होती है। देयर वाज टू मैक्सिमम रेनफॉल वाला जो टाइम था वो हमने देखा। अब हम चल रहे थे दूसरे लैटिट्यूड में जो कि ट्रॉपिकल वाला जो लैटिट्यूड वाला एरिया था। इस ट्रॉपिकल लैटिट्यूड एरिया के अंदर वी हैव सीन द 3 टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट। पहला हमने देखा जो ईस्टर्न मार्जिन पे हमको मिल रहा था। ठीक है। जो पहला क्लाइमेट था वो था ईस्टर्न मार्जिन पे, दैट वाज द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट या फिर एंड द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। फिर जैसे ही हम ईस्टर्न मार्जिन से कॉन्टिनेंट के इंटीरियर साइड में हम गए, वहां पे हमको मिला सवाना या फिर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जितने भी कॉन्टिनेंट है उनका जो वेस्टर्न मार्जिन है, ये देखिए, ये वेस्टर्न मार्जिन है, ये आपके पास वेस्टर्न मार्जिन है, ये आपके पास वेस्टर्न मार्जिन है, ये आपके पास वेस्टर्न मार्जिन है। तो ये सारे वेस्टर्न मार्जिन वाले जो रीजन है, यहाँ पे जिस तरीके का क्लाइमेट आपको मिलता है वो है आपके पास दी हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। लेकिन ये लैटिट्यूड कौन सा है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। अब जब हम इसके ऊपर वाले लैटिट्यूड में जाएंगे तो वहां जो डेजर्टिक कंडीशन होगा, ये वाला एरिया देखें तो ये हो जाएगा आपके पास जब मिड लैटिट्यूड डेजर्ट या फिर द कोल्ड डेजर्ट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेट मी चेंज द कलर। ओके, so this will be your the mid latitude desert। ठीक है। तो ये है आपके पास द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट या फिर द कोल्ड डेजर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। तो लोकेशन क्लियर हुआ दैट इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स के जितनी भी वेस्टर्न मार्जिन है वहां पे आपको डेजर्ट क्लाइमेट मिलता है। मेंस में बहुत बार पूछा गया है that why the deserts are located या फिर why the desert type of climate is always seen on the western margin of the continent। तो इसके लिए आपको रीजंस पता होना चाहिए और रीजंस को समझने से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मेरे पहले के जो ये प्रेशर बेल्ट वाले लेक्चर थे वो देखे।
अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको पहले रिकॉल करिएगा। फिर भी हम ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रेशर बेल्ट। वी सेड दैट ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ में ये आपके पास 0 डिग्री है। 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर वाला पार्ट, जहां पे सन रेज आपके पास डायरेक्टली हिट करती है। जब सन रेज डायरेक्टली हिट करती है तो वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, इक्वेटर वाला हिस्सा 0 डिग्री या फिर उसके आसपास वाला हिस्सा जहाँ पे सन रेज एकदम डायरेक्टली आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीटिंग हो रही है या फिर इंसुलेशन हो रहा है। और यही कारण है, यहाँ पे जब हीटिंग होगी तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ उठेंगे और यहाँ एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देंगे। अब ये जब है आपके पास ऊपर की तरफ उठे, आप इसको इमेजिन करिएगा, अब हम एटमॉस्फेयर में है, तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर बेल्ट और यहाँ से विंड डाइवर्ट हो जाती है, यहाँ से विंड जो है डाइवर्ट हो जाती है। अब यहाँ से विंड डाइवर्ट होती है तो ये अब जाके सिंक करती है और यहाँ पे इस तरह से धड़ाम से ये जो हवा है, ये विंड है जो नीचे गिरती है। तो ये जो एरिया होता है 30 डिग्री वाला या फिर उसके आसपास के एरिया होता है। तो यहाँ पे जब वो एयर सिंक करती है, यहाँ पे जब वो एयर सिंक करती है वो ठंडी होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से आई है, हाई लैटिट्यूड में जाके आई है आपके पास, हाई एटमॉस्फेरिक लेयर में जाके आई है। तो वो इतनी ठंडी हवा होती है कि वो इसे धड़ल्ले से जब नीचे गिरती है तो वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर की विंड होती है, बहुत ठंडी होती है। तो इससे जो आपके पास प्रेशर बेल्ट बनता है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से वहां बना हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि कूल एयर है, कोल्ड एयर। ठीक है, जब कोल्ड एयर है और दूसरा रीजन यहाँ पे कोल्ड एयर है तो कोई विंड यहाँ पे चल नहीं रही है, यहाँ पे कोई वाटर सॉरी जो एयर पार्टिकल से ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है, ना बादल हो रहा है, फिर कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, ना रेनफॉल हो रही है, नथिंग। तो एक तरह से यहाँ डेजर्टिक कंडीशन बन जाती है। और दूसरा आप ये भी देखिए, जितने भी डेजर्टिक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये सहारा डेजर्ट है, तो इसी डेजर्ट के आसपास यानी जितने भी डेजर्टिक एरिया है इन सभी के आसपास आपको कोल्ड ओशनिक करंट मिलेगी। अभी के लिए कोल्ड ओशनिक करंट क्या है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, ओशंस में पानी के बहाव से करंट्स चलती हैं जो कि दो प्रकार की होती है। एक है आपके पास कोल्ड ओशनिक करंट और एक है आपके पास वार्म ओशनिक करंट। इनके डिटेल हम ओशनोग्राफिक में देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, ठंडे पानी वाली कोल्ड करंट। तो ये सहारा डेजर्ट है, इसके पास में ही यहाँ पे क्या चल रही है, कैनरीज करंट। ठीक, ये है आपके पास मोहेव डेजर्ट, यहाँ पे आपको ये देखो कैलिफोर्नियन करंट मिलेगी जो कि कोल्ड करंट। यहाँ पे आपको पेरुवियन करंट मिलेगी, दिस इज योर बेंगोला करंट। ये आपके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। तो इनसे आप देख सकते हो कि ये जितने भी आपके पास डेजर्टिक रीजन है इनके पास कोल्ड ओशनिक करंट्स भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये एरिया और ज्यादा ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर का हो जाता है। देन यहाँ पे ऑफ शोर ट्रेड विंड। ऑफ शोर ट्रेड विंड का मतलब जैसे कि मान लो ये कॉन्टिनेंट है, अब यहाँ से ट्रेड विंड आ रही है, ये आपके पास समुद्र है या फिर ओशनिक रीजन है, आप इसको ईस्टर्न मार्जिन मान लीजिए, ये आपके पास सेंटर वाला, ये मेरे पास ईस्टर्न मार्जिन, ये आपके पास सेंटर वाला और ये वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, हम कुछ इस एरिया की बात करें कि जहां पे डेजर्ट बने। अब ये पानी से ये जो ट्रेड विंड है मॉइस्चर लेके आई, जब ये ट्रेड विंड मॉइस्चर लेके आई तो यहाँ पे इन्होंने बारिश करवा दी। तो यहाँ पे क्या था, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ईस्टर्न मार्जिन। अब जैसे ही ट्रेड विंड आगे की तरफ बढ़ती है तो मोस्टली इन्होंने अपने मॉइस्चर जो है यही रिलीज कर दिया बारिश के फॉर्म में, तो यहाँ बहुत ही कम मॉइस्चर लेके आती है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन हमने पढ़ा था, दैट इज सूडान या सवाना टाइप होता है। अब जब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन तक ये विंड पहुंचती है तो बहुत ही ज्यादा तब तक ये ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं तीन रीजन, बिकॉज ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, द कोल्ड करंट्स एंड ऑफशोर ट्रेड विंड। तो जो भी ऑफशोर विंड डेजर्ट तक पहुंचती है वो ठंडे एरिया से आ रही होती है, तो उनकी ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पा रही है, ना वहां पे बारिश करवा रही है, ना कंडेंसेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके पास रीजन। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है कैसे होगा, ऑब्वियसली कोई कोल्ड सीजन तो होगा नहीं क्योंकि हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे
एक्सट्रीम लेवल ऑफ डायूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दिन और रात का जो टेम्परेचर है बहुत एक्सट्रीम, इसमें जो अंतर है बहुत ज्यादा है, ये है आपके पास एक्सट्रीम डायूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोस्टल जो डेजर्ट है जो कि ओशन के पास है, कंपैरेटिवली उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है क्योंकि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है अरिका डेजर्ट। जब हमने बोला कि एक्सट्रीम डायूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। बहुत बहुत ज्यादा दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट, दैट इज द मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट। इसको आप ध्यान से समझेंगे, ये है कोई माउंटेन, दिस इज द माउंटेन। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर माउंटेन है और यहाँ पे आपके पास समुद्र है। अब समुद्र से जो हवा आ रही है, मॉइस्चर होल्ड करके आ रही है, वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट से टकराती है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरे पास पहाड़ है, ये मेरे पास ओशन है, यहाँ पे सनरेज की वजह से ये हीटिंग हो रही है। ठीक है, ये आपके पास हीटिंग हो रही है और लैंड जो है कंपैरेटिवली जल्दी हीट होता है और पानी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा धीरे हीट होता है, डिफरेंशियल हीटिंग पड़ेगी। तो यानी यहाँ लो प्रेशर एरिया है और यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, तब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, चल गई भाई, ये आ गई यहाँ पे विंड इस तरह से मूव कर गई। अब ये मूव कर गई यहाँ पे टकरा गई पहाड़ से, जैसे टकराई अब ये ऊपर की तरफ उठेगी, इस तरह से उठी 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 उठी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बादल बनने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे फिर से ये बारिश करती। तो पहाड़ का वो साइड जहाँ पे विंड ज्यादा आ रही है, यानी इसको हम बोलते हैं विंड वर्ड साइड। लेकिन अब ये हवा जब तक पहाड़ की इस साइड में आती है, ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है क्योंकि सारी बारिश तो यही हो गई, तो इस साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो पहाड़ की कुछ लीवर्ड साइड की रीजन जो कि बहुत ड्राई होते हैं क्योंकि वहां पे मॉइस्चर लेडन विंड नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे रीजन में ऐसी कंडीशन की वजह से जो डेजर्ट बनते हैं वो होता है कोल्ड डेजर्ट। तो बेसिकली कोल्ड डेजर्ट का एक रीजन क्या है, लीवर्ड साइड। तो साउथ अमेरिका में आपके पास एंडीज माउंटेन है, वहां पे आपको मिलेगा पेंटागोनियन डेजर्ट, जो कि सी से दूर है, इसको कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। ठीक है, समर्स बहुत ज्यादा हॉट होंगी और विंटर्स बहुत ज्यादा कोल्ड। अब डेजर्ट के अंदर जब आप बोल रहे हो कि रेनफॉल है ही नहीं, कैंटी रेनफॉल है, बार बार आप बोल रहे हो, तो वहां पे पेड़ पौधे कैसे हैं, वेजिटेशन कैसा है? तो ऐसी जगह जहां पे पानी कम है, वहां की जो वेजिटेशन होता है उसको हम बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कैक्टाई, थॉर्नी बुशेस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जीरोफिटिक प्लांट्स की कंडीशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर कुछ एडेप्टेशन टेक्निक होते हैं कि किस तरह से वो अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी लीव्स बहुत छोटी होंगी क्योंकि लीव्स के पास प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन करना होता है, जिससे उनके पास वाटर लॉस होता है। तो एक तो पहले उनको पानी कम मिलता है, तो अगर उनके लीव्स के थ्रू पानी यानी कि लॉस ज्यादा होने लगा, यानी ट्रांसपिरेशन होने लगा, दैट मीन्स यहाँ पे उनका जो कुछ भी उनको पानी मिल रहा है वो और ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उनकी जो लीव्स होती है वो छोटी छोटी होती है, या फिर उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो हीट से बच पाते हैं। जो रूट्स होती है वो बहुत लंबी होती है, दूर कहीं भी मिट्टी में उनको पानी मिलता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइफ की बात करें तो सब इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जैसे कलाहारी डेजर्ट में आपको बुशमैन ट्राइब मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में बिंदुकू, सारा डेजर्ट की तोरैक है, जो गोबी डेजर्ट है दैट इज मंगोल ट्राइब, बिडोइन ऑफ अरब। These tribes are important. You have to memorize these tribes, right? Now let's have a look on the comparison कि hot desert जो है और आपके पास cold desert यानी कि जो mid latitudinal desert है, इनका comparison देखिए। टेम्परेचर, हॉट डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है दिन के टाइम और कभी कभी 40 डिग्री को भी क्रॉस कर देता है, जबकि कोल्ड डेजर्ट में वहां पे कूलर विंटर्स होती है और समर जो एकदम गर्म होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम, यहाँ पे भी बहुत कम, ह्यूमिडिटी बहुत बहुत कम, एक्सट्रीमली लो, और यहाँ पे जनरली कम होती है। वेजिटेशन स्पार्स, दे अडेप्टेड टू द एरिड कंडीशन, और यहाँ पे विद अडेप्टेड प्लांट लाइफ,
some areas may support more diverse vegetation. इनका लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ और इनका हो जाएगा 30 to 50 डिग्री. इसके एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, यहाँ पे है गोबी डेजर्ट. इट इज सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा आपको डे एंड नाइट में, दैट इज डायूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर. और यहाँ पे डे नाइट की जो टेम्परेचर है स्ट्रेंथ आर लेस एक्सट्रीम, इतने ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते जितने के हॉट डेजर्ट्स में. So this was the major difference. Now, this was all about this video. Thank you so much. अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आएगा वो आएगा वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का जो वेस्टर्न मार्जिन में मिलता है. ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था. अगर आपको पसंद आया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. थैंक यू सो मच.